अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नेटसुल टेक्नोलॉजी का जो है टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह हम जो है लेवल डिस्कस करेंगे, किन लेवल्स के ऊपर ये आने वाले दिनों के अंदर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है टोटली डिस्कशन जो है नेटसुल के बारे में करेंगे। तो आज के दिन इसने एक न्यू ब्रेकआउट भी जो है सबमिट किया है, तो उसके भी लेवल हम देखेंगे कि इस ब्रेकआउट के बाद इसकी प्राइस जो है वो आने वाले दिनों में कहाँ तक जो है जा सकती है। तो क्या आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, और बाइंग अगर आप लोग इसमें करते हैं तो आने वाले दिनों में इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए टारगेट इसके अंदर क्या होंगे। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल जो है मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी जो है अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो वीडियो को जो है प्रॉपर शुरू करने से पहले अपनी एक अचीवमेंट जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट है हमारी प्रीमियम ग्रुप की। तो अचीवमेंट भी हमारी ये नेटसोल टेक्नोलॉजी के अंदर ही थी। तो नेटसोल में हमारी बाइंग थी, स्विंग बाई कॉल थी, ये 98 से 102 के दरमियान हमारी बाइंग थी, और टारगेट था इसका 110 रुपये का। तो 115 के राउंड अबाउट आज इसने जो अपर कैप लगाया है, तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह जो टाइमली बाय सेल कॉल आपको भी मिलती रहे, तो उसके लिए मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस की बात करें तो मंथली फीस इसकी 3000 है, लेकिन अगर आप इसको 6 मंथ के लिए जो है ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको वन टाइम सिर्फ 6000 जो है वो पे करना पड़ेगा। तो अभी हम अपने चलते हैं चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो जो आज की इसकी मूवमेंट थी, ये इसका जो ब्रेकआउट ये ऑलरेडी काफ़ी दिनों से जो है वो दे चुका हुआ है। तो इसका अगर हम प्रॉपर ब्रेकआउट देखें तो ये जो आज की अचीवमेंट थी हमारी, तो ये इसी ब्रेकआउट के ऊपर ही, इसी ब्रेकआउट की ये जो है कंटिन्यूटी चाह रही है। तो यहाँ के ऊपर देखें तो ये तकरीबन 15 अगस्त की मैंने बाई कॉल दी थी, 15 अगस्त को। तो यहाँ से अगर हम देखें तो तकरीबन 2 मंथ पहले की ये जो है बाई कॉल थी इसके अंदर। तो बाइंग थी हमारी जो है 102 से लेकर 98 के दरमियान। तो ये हमारा इसके अंदर बाइंग का जोन था, और टारगेट उस वक्त जो है वो 110 रुपये का था। तो अभी जो करंट हमारी स्ट्रेटजी चल रही है ग्रुप के अंदर, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो टारगेट 110 रुपये का था। तो अभी हम इसको देखते हैं किस वजह से मैंने रखा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है इसकी थोड़ी हिस्ट्री हम चेक करते हैं। तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये अपना इसने हाई लगाया था रिसेंटली, तकरीबन ये लगभग 305 के राउंड इसने हाई लगाया था, और हाई लगाने के बाद इसने आकर जो लो हमारे पास लगाया था ये 77 के जो है अराउंड लगाया था। तो ये आपने एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जब चला आ रहा था, तो यहाँ के ऊपर ये 77 का जब इसने लो लगाया, तो यहाँ से इसकी प्राइस जो है फर्दर नीचे नहीं गई, यहाँ पर प्राइस इसकी जो है वो साइडवेज चली गई है। तो जब प्राइस काफ़ी अरसा के लिए अगर हम देखें तो ये प्राइस यहाँ से लेकर तकरीबन दिसंबर 21 से लेकर 2021 से लेकर रिसेंटली जो है अक्टूबर 22 आ गया। तो ये तकरीबन 10 महीने जो है बन रहे हैं, 10-11 महीने। तो इस इतना तकरीबन ये एक ही रेंज के अंदर जो है मूव करता रहा है। तो ये एक साइडवेज़ की इंडिकेशन थी, साइडवेज़ की ये फार्मेशन बन रही है। तो ये जो साइडवेज़ फार्मेशन बनी है, इस साइडवेज़ फार्मेशन के अंदर इसके जो बिग प्लेयर हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं, उन्होंने इस जोन के अंदर या इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर लिया लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। तो अभी उनकी जो है अगर हम देखें तो बाइंग उनकी जो है कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी। तो आज अगर हम देखें तो इसका ये जो एक प्रीवियसली हाई था इसी जो है कंसोलिडेशन जोन का, जो था हमारे पास प्रिसीजन के साथ देखते हैं, तो हाई था हमारे पास 112 रुपये और 30 पैसे का। तो आज की अगर हम क्लोजिंग देखें तो 115 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आई। और अगर साथ अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स भी इसके अंदर जो है तकरीबन 80 लाख से भी जो है ज़ायद वॉल्यूम लगे हैं, और इसके एवरेज वॉल्यूम से भी ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स है। तो ये एक क्लियर कट इसके जो साइडवेज एक जोन बना हुआ था 10 महीने से, इसका जो आज इसने प्रॉपरली जो है ब्रेकआउट कर दिया है। तो एक तो ये फार्मेशन थी। तो ये एक थी कि सेफ साइड के लिए अगर आपने बाइंग करनी है तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का जो है आप वेट करें। तो आज इसने अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसका भी जो है ब्रेकआउट कर दिया है। तो हमारी जो बाइंग थी, हमारी जो इसके अंदर अर्ली इंडिकेशंस के ऊपर ही बाइंग थी। तो अगर हम देखें तो इस जोन के अंदर ही इसने एक ट्राइंगल फार्मेशन भी बनाई थी। तो ये आपको विजिबल भी होगा, ये जो ब्लैक कलर के अंदर हमारी जो एक फार्मेशन बनी हुई है ये ट्राइंगल फार्मेशन है, और इसके जो ऊपर ब्लैक कलर के अंदर जो टारगेट्स हैं ये भी इसी जो है फार्मेशन के टारगेट्स हैं। तो यहाँ के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे 15 अगस्त के जो है तकरीबन इसने 12 अगस्त को जो है इसके, बल्कि देखते हैं हम 15 अगस्त को इसने जो ब्रेकआउट किया था, तो ब्रेकआउट का लेवल इसका था 105 रुपये का। तो इसने ट्रायंगल फार्मेशन का जो है ब्रेकआउट कर दिया था। तो ये इसकी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर उस शाम को जो है मैंने बाई कॉल दी थी कि इसको जो है 102 से सिंपली 98 के दरमियान जो इसकी एक्यूमुलेट करें, और टारगेट जो हमारा आने वाले दिनों के अंदर होगा वो इसका जो ये रेजिस्टेंस लाइन है, और जो है प्रीवियसली जो है हाई है इसका, तो ये तकरीबन 110 के जो है अराउंड बनता था।
तो ये हमारा इसके अंदर टारगेट था। तो उस वक्त एक्सपेक्टेड था कि मे भी प्राइस जो है जल्दी जो है इसको टारगेट जो है अचीव कर ले, तो इसलिए हमारा जो इसके अंदर टारगेट था वो भी 110 रुपये का था। तो टारगेट छोटा था, ऐसा सच बड़ा नहीं था, तकरीबन 10% के जो है राउंड अबाउट था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है प्राइस इसकी जो है काफ़ी अर्सा जो है साइडवेज चली गई थी। तो जब ये प्राइस 2 महीने साइडवेज रही है तो क्या हम इसके अंदर स्टक रहे हैं? तो स्टक हम इसमें हरगिज़ नहीं रहे। इसके अंदर भी जब ये प्राइस साइडवेज चली गई है तो इस छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसके अंदर भी जो है वो ट्रेड्स लेते रहे हैं। तो उनमें से एक ट्रेड मैंने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ भी शेयर की थी रिसेंटली, उसके भी टारगेट जो है अचीव हुए थे और उसका ट्रेड सेटअप भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था। तो अभी अगर हम देखें तो ये जो इसने ट्रायंगल का 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट किया था, उस वक्त के लिहाज से इसका टारगेट जो है ये रेजिस्टेंस लाइन की जो है राउंड अबाउट बन रहा था, जो कि तकरीबन 109 से 110 का जो है लेवल बन रहा था। तो ये हमने उसके अंदर जो टारगेट जो सेट किया था, हमारा फर्स्ट टारगेट था, इसके अंदर फाइनल टारगेट था 110 रुपये का। तो अगर ये इसी वक्त यहाँ से जो कंटिन्यूटी करता ऊपर की तरफ तो यहाँ पे अचीव कर लेता, यहाँ पे इसके अंदर जो रिजेक्शन आ जानी थी। लेकिन ये यहाँ से ऊपर नहीं गया, यहीं पे साइडवेज चला गया। तो जब ये साइडवेज अंदर के अंदर चला गया तो फिर हमने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर ट्रेड्स ली थी। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो ये एक फार्मेशन थी, ये एक चैनल था जिसके अंदर प्राइस इसकी जो है मूव कर रही थी। तो उसके बाद जो है हमने इसके अंदर ट्रेड ली थी। ये वाली फार्मेशन भी है, 7 सितंबर की फार्मेशन है। फार्मेशन के साथ जो है मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाई कॉल दी थी। तो बाइंग थी हमारी 97 से लेकर 99 के दरमियान और टारगेट था 104 का। तो इसको यहाँ चार्ट्स पे भी हम देखते हैं तो ये तकरीबन 7 सितंबर के जो ये वाला लेवल, तो यहीं के ऊपर हमारी बाइंग थी इसके अंदर 97 98 के अराउंड और टारगेट था हमारा यहाँ के ऊपर जो है 104 का। तो यहाँ पे आप देखें एग्जैक्टली प्राइस यहाँ से उठी है और 104 का हाई लगाने के बाद प्राइस जो है वो दोबारा नीचे गिरी है। तो जब दोबारा नीचे गिरी है तो प्राइस दोबारा उठ के यहाँ पे आके इसने इसको जो अब रीटेस्ट किया है। तो ये तकरीबन डेट क्या थी देखते हैं, इसमें फिर हमने दोबारा बाइंग की थी। तो दोबारा बाइंग थी हमारी इसमें इन लेवल्स के ऊपर, ये 97 के ऊपर हमारी इसके अंदर दोबारा बाइंग थी। वो टारगेट 102 रुपये और 5 पैसे का था। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये थी डेट उस वक्त 23 सितंबर थी। यहाँ पे हमारी इसके अंदर बाइंग थी, प्राइस जो है ऊपर गई थोड़ी सी, दोबारा ने इसी लेवल को जो रीटेस्ट किया। वो रीटेस्ट करने के बाद हमारा जो इसके अंदर टारगेट था 102 रुपये के लगभग, उसको अचीव किया और उसके बाद जो है दोबारा साइडवेज हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 2 महीने के अंदर हमारी जो है एक साथ 3 ट्रेड्स चल रही थी। एक स्विंग ट्रेड थी जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे चल रही थी और साथ में 2 ट्रेड्स थी जो हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, जब ये प्राइस साइडवेज रही है, साइडवेज जोन के अंदर भी हम इसके अंदर जो प्रॉपर अर्निंग करते रहे हैं। तो जब यहाँ के ऊपर अगर हम नेक्स्ट अभी जो है हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर की डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब इस फार्मेशन जो है इसका जो है अगर हम देखें तो चार्ट्स पे अब वैलिड नहीं रही, इसका जो है इसका भी जो है ब्रेकआउट हो चुका है। तो जब ये प्राइस अगर यहीं से उठ के ऊपर जाती तो यहाँ पे इसके अंदर रिजेक्शन आनी थी और हमारा टारगेट जो है इसी ट्राइंगल का जो प्रीवियस हाई था इसी के राउंड अबाउट 110 के लगभग होना था। लेकिन जब प्राइस जो है दोबारा इस जोन के अंदर जो कंसोलिडेट होती रही है, तो एक प्लेयर था इसके अंदर जिसने इस जोन के अंदर इसके अंदर जो है एक्यूमुलेशन की है, सही हो गया काफ़ी अर्सा। और फिर जब इसके साथ कोई दूसरा प्लेयर मिला है तो उसने जब देखा कि प्राइस वो इसको ऊपर की तरफ उठाने लगा है, तो उसने जो है मैनिपुलेशन करके इस जोन के अंदर जो है प्राइस को काफ़ी अर्सा साइडवेज किया है और इस साइडवेज जोन के अंदर जो है आप लोगों से माल उन्होंने जो है छीन लिया आप लोगों से। उधर जो है TRG के अंदर एक रैली बनाई है इन्होंने, नेट सोल रुका रहा है, ये तकरीबन 97 से जो है 102 तक जाता रहा है, जिसके ऊपर हम जो ट्रेड भी करते रहे हैं। लेकिन TRG को अगर हम देखें तो वो तकरीबन 80 रुपये से उठ के 150 से भी जो वो ऊपर चला गया था। तो अभी क्या सीन हुआ है कि सबको जब TRG के सब्ज़ बाग दिखा के सारे इंडिविजुअल ने देखा कि नेट सोल चल ही नहीं रहा, तो अभी हम जब TRG खरीदते हैं तो सब ने जो है TRG खरीद लिया 150 के ऊपर, उसकी प्राइस 130 से भी नीचे ट्रेड हो रही थी आज। और जहाँ के ऊपर ये जो नेट सोल था तो नेट सोल की प्राइस इस दफ़ा जो है 100 को भी ब्रेक करके 96 से उठ के 115 के ऊपर आ चुकी है। तो तकरीबन 20 रुपये इसकी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन ऊपर की, इसकी प्राइस 20 रुपये ऊपर जा चुकी है और उसकी प्राइस जो 20 रुपये अपने हाई से नीचे आ चुकी है। तो इस तरह आप लोगों से जो मैनिपुलेशन करके ये माल इसके अंदर से छीना गया है। तो जब इसने यहाँ के ऊपर जो है अगर हम देखें तो कल क्या, जब इसने कल अपर कैप लगाया था तो इसके वॉल्यूम्स मैंने देखे थे, वॉल्यूम्स अच्छे इसके अंदर एज सच वॉल्यूम्स नहीं थे आए। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स इसके अंदर तकरीबन 23 लाख वॉल्यूम के साथ इसके अंदर अपर कैप लग गया था। यानी मार्केट के अंदर अब इसके जो शेयर हैं अगर उनकी सप्लाई देखें तो सप्लाई ख़त्म हो गई है। तो 23 लाख वॉल्यूम के साथ, सिर्फ 23 लाख वॉल्यूम के साथ इसके अंदर जो है अपर कैप लग चुका था। तो यानी मार्केट के अंदर अभी जो है इसकी डिमांड बढ़ चुकी है, यानी प्लेयर्स ने जो सारी क्वान्टिटी जितनी उठा सकते थे उठा चुके हैं अपनी 100 रुपये से नीचे, और अब इसके अंदर जो है सप्लाई बिल्कुल कम हो चुकी है।
और जो है डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि प्राइसेस में जब दो अपर कैप स्ट्रेट अवे लगते हैं तो हर कोई देख रहा होता है कि स्क्रिप्ट जो है मार्केट के अंदर कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी जो है खुद ब खुद ये तमाम इन्वेस्टर ट्रेडर सबको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अभी इसकी जो है डेफिशिएंसी है, मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं है, डिमांड बढ़ चुकी है। अभी प्राइस के इसके अंदर जो है बड़ा शार्प जो है वो मूव आएगा। तो अभी जो टारगेट्स हैं इसके, अभी जो इसके टारगेट्स होंगे, अभी इसके जो प्रॉपर इसकी जो ट्राइंगल फार्मेशन थी, तो ट्राइंगल फार्मेशन के हमारे पास दो टारगेट थे। अगर एक देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मैयर किया तो वो 122 रुपये 64 पैसे के राउंड इसका फर्स्ट टारगेट बन रहा है। और अगर सेकंड टारगेट और फाइनल टारगेट देखें तो ये इसकी जो विर्थ है पूरी ट्राइंगल की यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो तकरीबन 131.72 के अराउंड जो है इसका टारगेट बन रहा है। तो ये प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने जो है कल जब इसके अंदर अपर कैप लगा था तो ये मैंने इसका जो है ये यस्टरडे के ऊपर डेट भी लिखी हुई है कि जो हमारी यहाँ पे अगर इसको ये इंग्लिश में सारा मैंने लिखा हुआ है, तो इसका अगर ट्रांसलेशन करके आपको बता दूँ कि जो बाई कॉल हमने 15 अगस्त को दी थी जिसका टारगेट 110 रुपये का है, तो ये इंशाल्लाह जो है कल अचीव हो जाएगा, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। तो ये चार्ट्स के ऊपर जो है मैंने प्रॉपर एनालाइज करके प्रिडिक्ट किया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये उसी लेवल्स को इसने फॉलो किया है। तो अगर आप इसको चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो वो जो है इसके अंदर जो टारगेट होंगे हमारे 120 का फर्स्ट टारगेट अगेन होगा, यानी इसी ट्रेड को हम एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ। जो 110 का टारगेट था अब 120 का इसका फर्स्ट टारगेट बन जाएगा और 130 का इसके अंदर जो है फाइनल टारगेट बनेगा। तो उसके बाद जो है हमने इसके अंदर भी मैंने ये मैसेज के अंदर डिस्कशन की थी कि ये जो दो ट्रेड्स आपको मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम की बताई हैं, तो ये भी हमारी 100% सक्सेसफुल थी, जिसमें लगभग 6% हमने इसके अंदर भी जो है अर्निंग की थी इन दो ट्रेड्स के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं लेवल्स को जो है फॉलो कर रहा है, जो कि प्रीमियम ग्रुप में 120 का लेवल था, तो यही 120 के अराउंड बन रहा है 122 रुपये 64 पैसे का। तो ये राउंड फिगर उधर रखा हुआ है, यहाँ पे 131 रुपये 72 पैसे का लेवल बन रहा है, और ये लेवल जो है अराउंड 130 के जो है आप रख सकते हैं। तो ये इसके आने वाले दिनों में लेवल्स होंगे इस ट्राइंगल फार्मेशन के। तो इसके साथ जो है अगर हम देखें तो ये जो इतनी बड़ी इसने फार्मेशन बनाई है, तो इसका अगर हम लेवल देखें, आपने अभी जो है मैक्सिमम टारगेट 130 का जेन में रखना है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर जो भी आप लोगों को मैं लेवल इसका बताने लगा हूँ, फिर आपने उसको जो है एक्सपेक्ट करना है कि वहाँ तक जा सकती है प्राइस। अदरवाइज़ जो है आपने जो 130 का लेवल है यही आपका मैक्सिमम लेवल होगा। तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो फाइनल टारगेट बन रहा है इस फार्मेशन का, जो ये लॉन्ग टर्म के ऊपर बनी है, तो इसका टारगेट बनता है तकरीबन हमारे पास 147 के, यानी 150 के अराउंड अबाउट। तो यहाँ तक भी इसकी प्राइस जो है जाने की एक्सपेक्टेड है। तो लेकिन यह है कि जब आपकी ये वाले लेवल्स जो है अचीव हो जाएं तो उसके बाद आप ट्रेलिंग बेसिस के ऊपर इसको यहाँ तक जो एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आप इसको वहाँ तक जो है एक्सटेंड ना करें, उससे पहले भी आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो बाकी जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उनको इंशाल्लाह जैसी फार्मेशंस के ऊपर कोई कंफर्मेशन मिलती रहेगी तो उसको जो है मैं एक्सटेंड जो है बताता रहूँगा कि क्या करना है, जल्दी निकलना है या हमने ऊपर तक जाना है। तो वो इंशाल्लाह साथ साथ हम स्ट्रेटजी देखते रहेंगे। और अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल फार्मेशन के जो टारगेट्स हैं इनकी तरफ जा रहा है। और अगर हम जो आज का ब्रेकआउट उसने किया है, जो कि लगभग ये इसका प्रीवियस हाई था, जो कि हमारे पास था, पहले भी बता चुका हूँ 112 रुपये 30 पैसे का, तो उसका जो आज इसने ब्रेकआउट किया है तो प्राइस में भी थोड़ी ऊपर जाए। अगर हम नीचे से इसके इंडिकेटर देखें तो RSI ओवर हीट हो चुका है, ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर परफॉर्म कर रहा है। तो मे भी प्राइस थोड़ी ऊपर जाए, 122 तक में भी जाए और वहाँ से दोबारा आके इसी को जो है टेस्ट करे 112 रुपये का लेवल जो है। तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी उन लोगों से जिन्होंने इसके अंदर अभी तक जो है बाइंग नहीं की। तो यहाँ के ऊपर जब अगर प्राइस इसको रीटेस्ट करने की तरफ आए तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ट्रेंड इसका प्रॉपर जो है अप हो चुका है, आपने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग हरगिज़ नहीं करनी। अगर डिप आती है, एक लोअर लाग लगे, दो लगे, आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, शॉर्ट सेलिंग की तरफ आपने इसके अंदर हरगिज़ नहीं जाना। तो बाकी लेवल्स जो है आप लोगों को मैंने बता दिए हैं कि ऊपर की तरफ इसके बाइंग लेवल जो है वो क्या होंगे। तो जो रिस्क इसके अंदर यही है कि प्राइस इसकी नीचे आ सकती है और आपने जो है दो लेवल्स जो हैं जिनको रीटेस्ट कर सकती है। एक लेवल जो है 112 रुपये का ही लेवल है जो कि इसका प्रीवियस हाई है। एक ये इसका जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन आ रही है तो ये तकरीबन 107 के राउंड अबाउट बन रहा है लेवल, तो इसकी तरफ भी जो है आ सकती है। बाकी जितने अगर मार्केट में इसकी सप्लाई देखें तो लिमिटेड सप्लाई, आई डोंट थिंक कि जितना इसने इस जोन के अंदर जो कंसोलिडेट किया है कि ये प्रॉपर इसको रीटेस्ट भी करे। तो इसके अंदर स्ट्रेट अवे अप साइड के ऊपर एक रैली बन सकती है, एग्जैक्टली लाइक TRG जैसा कि उसने प्रीवियसली जो मंथ्स के अंदर जो है परफॉर्म किया है। तो होपफुली लेवल्स जो है आप लोगों को पसंद आ गए होंगे, बल्कि समझ में आ गए होंगे। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको जो लाइक काइंडली ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो अगर प्रीमियम ग्रुप मेरा जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें इसी तरह जो लेवल्स के ऊपर मैं ट्रेड कराता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।